देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चली है। 24 घंटों में कल तक जब आपने देखा सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जब 1,26,000 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और कल देश भर में कोरोना से 685 लोगों की मौत हुई। बढ़ते मामलों के चलते कई राज्यों ने कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। देश के अधिकांश राज्यों में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है। नोएडा और गाजियाबाद में सभी शिक्षण संस्थान 17 अप्रैल तक बंद हैं। वहीं मध्य प्रदेश के शहरों में भी आज से शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहा करेगा। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में 3 रात 2 दिन का ये संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कर्नाटक के 8 जिलों में कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, यानी कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उस पर कहा जाए कि एक तरह से रोक लगाने के लिए बढ़ते आंकड़ों पर रोक लगाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। वहीं दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पर 37 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए, जबकि इन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी, वो भी 1 महीने पहले ही। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीन कितनी कारगर है। वैक्सीन लगवाई फिर भी हो गया कोरोना। दोनों डोज लेने के बाद भी डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। क्या वैक्सीन नहीं हो रही कारगर साबित? यह है दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक गंगाराम, जहां कोरोना मरीज इस उम्मीद में आते हैं कि डॉक्टर उन्हें जल्द ठीक कर घर वापस भेज देंगे। लेकिन इसी गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर महामारी की चपेट में आ गए हैं। इनमें से 5 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हैं, 32 डॉक्टर होम आइसोलेशन में भेजे गए हैं। यहाँ डराने वाली बात यह है, इन सभी डॉक्टर्स ने कोरोना की दोनों डोज ले रखी थी और वो भी 1 महीने पहले, जबकि ये कहा जाता है वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 21 दिन बाद व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, वैक्सीन के बाद भी संक्रमण क्यों हो रहा है? क्या वायरस वैक्सीन से जीत गया है? क्या वैक्सीन लगवाने से कोई फायदा नहीं? वैक्सीन आखिर कितने दिनों बाद वायरस से प्रोटेक्शन दे रही है? इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास गंगाराम अस्पताल में कोविड-19 के उस आईसीयू वार्ड तक पीपीई किट पहनकर पहुंचे, जहां वैक्सीन लेने के बावजूद संक्रमित होने वाले एक डॉक्टर एडमिट हैं। बहुत से केस वो भी हैं जिन्होंने मेडिकल स्टाफ के रूप में, कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में वैक्सीन की 2 डोज ली, उसके बावजूद भी कोविड पॉजिटिव हो गए। ऐसे ही हम एक मेडिकल प्रोफेशनल से मिलने जा रहे हैं। राहुल डबास उन डॉक्टर से मिले जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो गए। हमने उनसे जानना चाहा ये स्थिति कितनी गंभीर है, तो सुनिए डॉक्टर ने क्या बताया। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है कि 2 डोज लगने के बाद जिन लोगों को भी हो रहा है, जहाँ पर भी हो रहा है, सबको जनरली माइल्डर इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सीवियर नहीं हो रहा है। बट क्योंकि इतने सारे स्ट्रेन्स आ रहे हैं, किसकी इम्यूनिटी किसके साथ है, हमारी जो वैक्सीन बनी है वो पुरानी बनी हुई है, तो हमें प्रिकॉशंस तो जैसे हम पहले ले रहे थे वैसे ही लेने पड़ेंगे। तो सुना आपने, अगर आपको वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद संक्रमण होता है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपको जो इन्फेक्शन होगा वो हल्का होगा और उसके गंभीर लक्षण नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ, वैक्सीन आपको पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं देती, हाँ गंभीर स्थिति टालने की गारंटी जरूर देती है। यानी अगर आपने वैक्सीन ली है तो दोबारा संक्रमित होने पर कम से कम आपकी जान को खतरा नहीं होगा। वैक्सीन हमें सीवियर डिजीज से प्रोटेक्शन देगा, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं देगा, और उन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो समझना जरूरी है। अगर हम वैक्सीन लगाएंगे और 2 डोज हम पूरे लगाएंगे और 2 डोज के 2 हफ्ते बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगी, जो अगर हमें फिर कोविड से एक्सपोजर हुआ तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगी कि हमें सीवियर डिजीज ना हो। हमें अगर कोविड होगा तो ऐसा कोविड नहीं होगा कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या हम आईसीयू में पहुंचेंगे या डेथ हो सकती कोविड से हो। कुल मिलाकर अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी पूरी तरह सावधानी बरतना जरूरी है। इसलिए मास्क पहने, हाथों को धोते रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली।